नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज के सुपरफास्ट बुलेटिन पर। लुधियाना में आतंकियों का एनकाउंटर, लाड़ोवाल टोल प्लाजा के पास मुठभेड़। लाड़ोवाल टोल प्लाजा के पास पुलिस और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 2 आतंकी घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही। मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी डिजिटल डिलॉक्स। एंड्रॉयड और आईफोन में ये 4 सेटिंग्स तुरंत बदलें। आजकल स्मार्टफोन की लत लगना अब एक आम समस्या बन चुकी है। लोग घंटों तक फोन में लगे रहते हैं। इस आदत से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय हैं, जिन्हें हम इस आर्टिकल में बता रहे हैं। 120 बहादुर रिव्यू। 120 बहादुरों की कहानी के साथ कितना न्याय कर पाए फरहान अख्तर। थिएटर जाने से पहले पढ़े रिव्यू। 120 बहादुर रिव्यू। अभिनेता फरहान अख्तर ने 4 साल बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी की है। फिल्म 120 बहादुर सिनेमाघरों में 21 नवंबर को रिलीज हो रही है, लेकिन उससे पहले अगर आप फिल्म देखने की तैयारी करें तो हमारा ये रिव्यू जरूर पढ़ लें। जदयू ने अपने पुराने मंत्रियों पर ही रखा भरोसा। भाजपा ने नए चेहरे को दिया मौका। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई सरकार में जदयू ने अपने अनुभवी मंत्रियों को बरकरार रखा है। भाजपा ने युवा चेहरों को मौका दिया है। रालोमो से उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश मंत्री बने हैं, जबकि हम में से संतोष सुमन ने शपथ ली। लोजपा के 2 नेताओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। बिहार कैबिनेट 2025 से उपेंद्र कुशवाहा का दाव, बेटे को मंत्री पद दिलाने में हुए सफल। बिहार की नई सरकार में उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवाने में सफलता पाई है। भले ही वे अभी तक किसी सदन के सदस्य नहीं है। कुशवाहा की पार्टी ने विधानसभा चुनावों में 4 सीटें जीती थी। पहले उनकी पत्नी स्नेहलता को मंत्री बनाने की चर्चा थी, लेकिन अंतिम समय में दीपक प्रकाश को शपथ दिलाई गई। कहानी गहनों की। भारत से मिली दुनिया को हीरे की चमक। पड़े ज्वेलरी में डायमंड की बादशाहत की कहानी। अगर बात ज्वेलरी की करें तो हीरो का नाम न लिया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने समय में हीरो का इस्तेमाल गहने बनाने के लिए नहीं किया जाता था? फिर हीरे के गहने बनने का चलन कैसे आया? हीरे के दिलचस्प इतिहास के साथ ऐसे कई सवालों के जवाब हम इस आर्टिकल में जानेंगे। गोरखपुर अहमदाबाद से बाटला हाउस एनकाउंटर तक पहले कब सामने आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का आतंक कनेक्शन। दिल्ली ब्लास्ट केस में आए दिन अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं, और अब ये बात सामने आई है कि ये पहली बार नहीं जब इस यूनिवर्सिटी के छात्रों का आतंकी हमलों में नाम सामने आया। इस फ्राइडे OTT थिएटर्स में रिलीज होंगी ये 8 सीरीज फिल्में। नवंबर के महीने का तीसरा शुक्रवार फैंस के लिए बेहद ही खास होने वाला, क्योंकि 21 नवंबर को वह 8 सीरीज और फिल्में OTT और सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं, जिनका इंतजार न जाने फैंस कितने समय से कर रहे हैं। तो देर क्यों करनी, चलिए फटाफट से देख लेते हैं पूरी लिस्ट। 32 साल बड़े अमिताभ से शादी का सपना। सचिन तेंदुलकर से जुड़ा नाम। पढ़े शिल्पा शिरोडकर की कहानी। शिल्पा शिरोडकर 90 के दशक की वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने बेबाक अंदाज से लोगों का दिल जीता था। शिल्पा पीक पर अपना करियर छोड़कर चली गई थी। आज शिल्पा अपना जन्मदिन मना रही हैं और पूरे 52 साल की हो गई हैं। आज हम आपको शिल्पा के कुछ अनकहे किस्से और कहानियों के बारे में आपको बताएंगे। रामकृपाल से दीपक और रमा से शेषी तक नीतीश सरकार में मंत्री बने। इन 12 चेहरों ने चौंकाया बिहार। मंत्रिमंडल में रामकृपाल, दीपक, रमा और शेषी जैसे 12 अप्रत्याशित चेहरों को शामिल करने से राजनीतिक गलियारों में हलचल। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीतीश कुमार की रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना। रणवीर सिंह की फिल्म को ध्रुव राठी ने कहा घटिया। इस एक्टर ने लगा डाली क्लास। अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर इस वक्त खूब सुर्खियों में है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। ट्रेलर ने अच्छा खासा बंज बनाया है। ध्रुव राठी ने फिल्म को घटिया बता दिया और जमकर इस पर अपनी भड़ास निकाली। नीतीश की 10वीं ताजपोशी। 26 मंत्रियों में भाजपा के 14, जदयू के 8, चिराग के 2 मंत्री और एक मुस्लिम चेहरा। बिहार में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें शपथ दिलाई। भाजपा के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने। मंत्रिमंडल में भाजपा, जदयू समेत कई दलों को प्रतिनिधित्व मिलाए। युवा और अनुभवी नेताओं को शामिल किया गया। विधेयक को रोक नहीं सकते, समय सीमा की पाबंदी भी नहीं। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम फैसले की 10 बड़ी बातें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों को विधानसभा द्वारा पारित बिलों पर रोक लगाने का अधिकार है, लेकिन बिलों की स्वीकृति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं। देरी होने पर कोर्ट हस्तक्षेप करेगा।
शबाना आजमी को जमीन पर बिठाता था। डायरेक्टर अभिनेत्री शबाना आजमी से जुड़ा एक रोचक किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका खुलासा हाल ही में खुद उन्होंने किया। एक्ट्रेस ने बताया कि एक मशहूर डायरेक्टर उन्हें जमीन पर बैठकर खाना खाने को मजबूर करता था। नीतीश कुमार ने रचा इतिहास, 10वीं बार सीएम पद की शपथ। 25 मंत्री बनाए बिहार में नीतीश कुमार ने आज 10वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान मौजूद रहे। नीतीश कुमार के साथ उनके 25 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। नीतीश कुमार ने 10वीं बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए बिलों पर टाइमलाइन तय नहीं कर सकते, एससी का अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए बिल पर कार्रवाई करने की कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल बिल को अनिश्चितकाल तक रोक कर नहीं रख सकते, बल्कि उसे विधानमंडल को वापस भेजना होगा। आरबीआई के अधिकारी हैं, बेंगलुरु में बदमाशों ने रुकवाई कैश वैन, 7 करोड़ लूटकर फरार। बेंगलुरु में दिन दहाड़े एटीएम कैश वैन से 7.11 करोड़ रुपए की डकैती हुई। आरबीआई अधिकारी बनकर आए बदमाशों ने कर्मचारियों को धमकाया और नकदी लूट ली। अब कैसी है धर्मेंद्र की तबीयत? वेटरन एक्टर धर्मेंद्र का नाम बीते दिनों काफी चर्चा में रहा। अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 8 दिन बाद अभिनेता की हेल्थ पर ताजा अपडेट सामने आया। आइए जानते हैं धर्मेंद्र की तबीयत अब कैसी है। यूपी में सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन। उपचुनाव में कैबिनेट मंत्री को दी थी शिकस्त। सपा विधायक सुधाकर सिंह का लखनऊ के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वह मुख्तार अंसारी के बेटे के विवाह समारोह से लौटते समय बीमार हो गए थे। उन्होंने उपचुनाव में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान को हराया था। 400 के पार पहुंचा AQI। दिल्ली एनसीआर में छाई जहरीली धुंध। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक बृहस्पतिवार को दिल्ली की एयर क्वालिटी गिर गई और कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 के पार पहुंच गया, जो गंभीर कैटेगरी में आता है। वजीरपुर सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।